हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जब हम खुश होते हैं तो दिल और दिमाग जो है वो तरोताजगी से भरपूर हो जाता है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जो बहुत ही अहम बात के विषय में है। और पाठ का नाम क्या है? भोजन और स्वास्थ्य। देखिए, भोजन और स्वास्थ्य का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है ना। स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा अगर पौष्टिक भोजन किया जाए। तो बच्चों, हमारी निरोगता यानी कि अगर हम निरोगी रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, और दीर्घायु यानी कि दीर्घ आयुष्म का आधार क्या है? हमारा भोजन। यानी कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है और लंबी आयु पानी है तो उसके लिए अच्छा भोजन करना है। भोजन से हमें जीवन शक्ति मिलती है। जीवन शक्ति यानी कि जीवन को अच्छे से जीने की शक्ति। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए, अर्थात जितना शरीर मांगे उतना भोजन ले लेना चाहिए। भोजन में शरीर को पोषण देने वाले अनेक तत्व विद्यमान होते हैं। विद्यमान यानी कि मौजूद होते हैं, अर्थात भोजन में ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और जिनकी अनुपस्थिति में शरीर खाना खाने पर भी भूखा रह सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे भोजन का सेवन करें जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हमें उचित मात्रा में पौष्टिक तत्व भी दे। देखिए, यदि हमारे भोजन में उन सभी तत्वों एवं पदार्थों का समुचित समावेश रहे जो जीवन के उत्तम विकास एवं अवयवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो हमारा शरीर सदैव निरोगी एवं स्वस्थ रहेगा। शरीर को निरोगी एवं स्वस्थ रखने के लिए भोजन में मूल रूप से 5 प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, और वे हैं प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानें। सबसे पहले जानेंगे हम प्रोटीन के विषय में। तो बच्चों, शरीर की वृद्धि यानी कि शरीर का बढ़ना एवं विकास के लिए प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है। यानी कि आवश्यक यानी कि बहुत ज़रूरी है प्रोटीन हम डेली लें। इसमें सशक्त मांसपेशियों, दिमाग और रक्त का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? हमारी मांसपेशियां सही होती हैं, अच्छी होती हैं, दिमाग तेज होता है और शरीर में खून बनता है। प्रोटीन से काम करने की शक्ति मिलती है और शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। प्रोटीन की कमी के कारण शारीरिक विकास की गति रुक जाती है, अर्थात अगर प्रोटीन कम लिया जाएगा तो शरीर का विकास नहीं हो पाएगा ठीक से। हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, रक्तचाप कम हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं तथा शरीर ऊर्जाहीन यानी कि ऊर्जा से रहित हो जाता है। और क्या था बच्चों, इससे शरीर में प्रोटीन की कमी दूर करने हेतु क्या करना चाहिए? दाल, सोयाबीन, राजमा, मटर, मूंगफली, दूध, लस्सी, छाछ, पनीर व दही आदि का सेवन करना चाहिए। इन वस्तुओं में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मांसाहारी लोग अंडे, मांस, मछली आदि का सेवन भी कर सकते हैं। वैसे तो प्रोटीन प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, परंतु बढ़ते बच्चों और दूध पिलाने वाली महिलाओं को इसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो ये तो जानकारी थी प्रोटीन के बारे में आप जानेंगे कार्बोज के विषय में। तो बच्चों, कार्बोज शरीर को हर प्रकार का कार्य करने की ताकत देता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट। कार्बोज हमें जो है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, आलू, कचालू और शकरकंदी, गुड़, शक्कर, चीनी तथा शहद आदि जो है खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। इससे क्या होता है बच्चों? इसकी कमी से चक्कर आने लगते हैं, ठीक से भूख नहीं लगती, व्यक्ति हर समय थका सा रहता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता अगर इसकी कमी हो जाए तो, और चिड़चिड़ाहट होती है तथा मुंह में छाले भी हो सकते हैं। शरीर में कार्बोज की कमी से प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन हम ग्रहण करते हैं वह ताकत देने में खर्च हो जाता है तथा अपना असली काम नहीं कर पाता। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल बैठे और लेटे रहने में तथा सांस आदि लेने में भी ताकत खर्च होती है। जो लोग अधिक मेहनत का काम करते हैं उन्हें अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। दिमागी काम करने वालों को प्रोटीन की अधिक व कार्बोज की कम ज़रूरत होती है। ठीक है, जो ज़्यादा शारीरिक श्रम कर रहे हैं उन्हें कार्बोज ज़्यादा लेना चाहिए, और जो दिमागी तौर पर ज़्यादा काम कर रहे हैं उन्हें थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। आइए अब जानेंगे वसा के विषय में। वसा अर्थात चिकनाई का मुख्य कार्य भी शरीर को शक्ति देना है। वसा की तहें शरीर में जमकर शरीर के नाजुक अंगों को ताकत प्रदान करती हैं तथा दिल, गुर्दों, फेफड़ों आदि को चोट व झटकों से बचाती हैं।
आमतौर पर एक आदमी को एक दिन में एक बड़ा चम्मच घी, तेल अथवा मक्खन जरूर खाना चाहिए, परंतु जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें अपने भोजन में घी, तेल व मक्खन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा नारियल, मूंगफली व सोयाबीन की चिकनाई अधिक लेनी चाहिए। दुबले लोगों को चिकनाई के साथ भोजन की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। 3 समय के भोजन के अलावा बीच बीच में फल, बिस्कुट, अंकुरित दाल अथवा आलू की चाट आदि भी लेते रहना चाहिए। देखिए, शरीर में वसा की कमी से वसीय अम्लों की कमी हो जाती है, जिससे शरीर की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। वसा की कमी के समान इसकी अधिकता भी शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट इसका इफेक्ट आपके बॉडी में पड़ सकता है। और वसा की अधिकता से त्वचा के नीचे, हृदय तथा शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जमा हो जाती है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। अतः मोटे लोगों को चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए और मेहनत व व्यायाम करते रहना चाहिए। आइए अब जानेंगे विटामिन के विषय में। तो बच्चों, विटामिन भी संतुलित भोजन का एक आवश्यक पोषक तत्व है। इनसे जहां एक और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति आती है, वहीं दूसरी ओर भोजन में इनकी कमी से शरीर को अनेक हानियां होती हैं। इनकी कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, नींद व आलस आता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, दांत व मसूड़े कमजोर हो जाते हैं तथा उनसे खून आने लगता है। इन सभी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? विटामिन युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए और डी तथा जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा सी। तो विटामिन ए निम्नलिखित स्रोतों में प्राप्त होता है। तो पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। तो किस पोषक तत्व की कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं? तो किससे हो जाते हैं बच्चों? किससे हो जाते हैं? वसा की कमी से हो जाते हैं। दूसरा, दांत व मसूड़े किसकी कमी से कमजोर हो जाते हैं? दांत व मसूड़े जो हैं वो वसा की कमी से कमजोर हो जाते हैं, जिनसे खून आ सकता है। तो आइए हम जानते हैं अब विटामिन ए किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सरसों, चौलाई, बंद गोभी, पुदीना आदि से आपको विटामिन ए प्राप्त हो सकता है। इन्हें आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। और पीले फल व सब्जियां जैसे कि आम व काशी फल आदि में कैरोटीन पाया जाता है। ये कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, मक्खन, दूध, दही, कलेजी व मछली के तेल से भी विटामिन ए प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विटामिन ए की दवाइयां भी दी जाती हैं। विटामिन ए की कमी से आंखों में सूखापन हो जाता है, यानी कि एक तरह का ये आंखों का रोग है, आंखों का सूखापन होना। ये किसी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ऐसे में कम दिखाई देता है तथा रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। आंखों के सफेद हिस्से में धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अतः विटामिन ए स्वस्थ आंखों के लिए अत्यावश्यक है। विटामिन डी मछलियों के यकृत के तेल, पनीर, वसा युक्त दूध, अंडे के पीले भाग में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन सब के अतिरिक्त यह हमें धूप से भी प्राप्त होता है। बच्चों को मालिश करके धूप में लिटाने से उन्हें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। विटामिन बी व सी के लिए फल व सब्जियों का समुचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। नींबू, आंवला, संतरा व अमरूद आदि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त अंकुरित दाल व अनाज में भी ये खूब होता है। खमीर उठे भोजन जैसे कि इडली, डोसा, खमीरी आटे में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ मौखिक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। तो कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो कैरोटीन शरीर में जाकर किस में पाया जाता है? आम व काशी आदि फलों में कैरोटीन पाया जाता है, जो शरीर में जाकर हमें भरपूर शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, नींबू और संतरा किसके स्रोत है? तो नींबू और संतरा जो है वो विटामिन सी के अच्छे खासे स्रोत हैं। अब जानेंगे बच्चों हम खनिज लवण के बारे में। तो बच्चों, शरीर के विकास में प्रोटीन की भांति खनिज लवण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण आदि से खून बनता है तथा हड्डियां भी मजबूत होती हैं। लोहा और कैल्शियम दोनों ही खनिज लवण हैं। तो लोहा और कैल्शियम क्या है? दोनों क्या हैं? खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त और कई खनिज लवण हैं जैसे कि पोटेशियम, आयोडीन आदि, परंतु लोहा और कैल्शियम सबसे अधिक जरूरी हैं, क्योंकि लोहे से खून बनता है और कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो बढ़ते बच्चे को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। यदि भोजन से इन तत्वों की आवश्यकता पूरी हो जाए तो अधिक अच्छा है, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर गोलियां भी खाई जा सकती हैं। तो कैल्शियम मुख्यतः सरसों, शलजम,
चने के पत्ते आदि हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, चना, दाल, सोयाबीन तथा दूध फाड़कर बनाए गए पनीर के बचे पानी में भी कैल्शियम होता है। इसके अतिरिक्त अंडे व मांस आदि में विटामिन व खनिज दोनों मिलते हैं। तो शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य और स्वास्थ्य के संरक्षण के आधार पर हम इन सभी पोषक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाला वर्ग। तो यह वर्ग शरीर के यानी कि व्यक्ति के शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ग में प्रोटीन, कार्बोज तथा वसा आते हैं। दूसरा आता है बच्चों विकास एवं क्षतिपूर्ति करने वाला वर्ग। यह वर्ग शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक है। इस वर्ग में प्रोटीन व खनिज लवण आते हैं। और तीसरा होता है बच्चों प्रतिरक्षा करने वाला वर्ग। यह वर्ग शरीर के यानी व्यक्ति के शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ग में विटामिन व खनिज लवण आते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन भर के भोजन में इन तीनों वर्गों में आने वाले पोषक तत्वों से युक्त कोई ना कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण करे तो उसका भोजन संतुलित आहार कहलाएगा। अर्थात हमें अपने भोजन में सभी प्रकार के आहार को शामिल करना चाहिए। आपकी थाली एक पोषक युक्त भोजन की थाली होनी चाहिए। आपकी थाली में दाल भी होना चाहिए, दाल, रायता, चपाती, चावल, सब्जी, सलाद, कुछ फल, इस प्रकार का सेवन आपकी थाली में होना चाहिए। दिन में आपको दूध लेना चाहिए और कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी आपको सेवन करना चाहिए। इस प्रकार पूरे दिन भर में आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का सेवन करते रहना चाहिए ताकि आपके शरीर को सभी आवश्यक और पोषक तत्व मिलते रहें और आपके शरीर में किसी प्रकार की भी कोई परेशानी ना आने पाए। तो बच्चों, स्वस्थ रहने का आधार यही है कि आप स्वस्थ और अच्छा भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें। फास्ट फूड से दूर रहें क्योंकि वो हानिकारक होते हैं। केवल स्वाद वो आपको दे सकते हैं लेकिन आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि उसके विपरीत वो आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। इसलिए घर का भोजन खाएं, शुद्ध भोजन खाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस पाठ का अभ्यास करें, स्वयं करें।